हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और रीडिंग का टॉपिक बताऊँ उससे पहले गाइस, आपके माइंड में कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसको आप पाना चाहते हो, चाहे वो आपके लवर हो, चाहे आपके एक्स पार्टनर हो, चाहे आपके क्रश हो। ठीक है, कोई तो एक ऐसा इंसान है जिसको लेकर के आपका दिल और दिमाग ये कहता है कि हाँ यार, ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखना चाहेंगे कि ऐसा कोई इंसान है जो आपको पाना चाहता है। क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपको पाना चाहता है? आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि कौन आपको आप पाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, और क्यों वो इंसान आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। दोनों पाइल में जो है नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। बहुत ईजी सिलेक्शन है। हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि बहुत ईजी रखती हूँ मैं पाइल को, ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कन्फ्यूज़ ना हो ज़्यादा। यहाँ दोनों पाइल में जो इनिशियल लिखे हुए हैं, जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा और बाद बाकी जाने दीजिएगा। ठीक है, और किसी के लिए हो सकते हैं वो मैसेजेस। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से, पाइल 1 से। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, चलिए जानते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। पहले हम देखेंगे थीम क्या है इस रीडिंग का, लेट्स सी। फिर हम देखेंगे कि कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। देन हम उनके इंटेंशन देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे। फिर हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे, देन हम लास्ट में इंटेंशन देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। हैमर, सैबोटेज, रिबिल्ड, इंटीग्रेशन, रिसेप्टिविटी, वर्किंग ऑन इट। ओके, पैराडाइज, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other, lightning, sudden change, shocking news, surprise, empath, ट्रांसफॉर्मेशन, पैशन है यहाँ पे, फोटोग्राफ का भी है यहाँ पे, एडिक्शन। ओके, यहाँ मुझे पैशन बहुत नज़र आ रहा है आपको लेकर के। फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है। इस इंसान को किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड यहाँ पे फोटोग्राफ की एनर्जी है, लुकिंग एट योर पिक्चर, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जी, मेक न्यू मेमोरीज। ओके, बॉटम से है कॉफ़ी कप। तो ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपको पाना चाहते हैं। या तो ये इंसान किसी के साथ में रिश्ता तोड़ करके और फिर आपकी तरफ आएंगे, ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ हैमर की एनर्जी है, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये इंसान रीबिल्ड करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। या तो कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में अभी आपका कनेक्शन जो है एंड हो चुका है। इस इंसान के साथ में आपका बहुत ही अच्छा मोमेंट बीता है, आप दोनों ने साथ में बहुत एंजॉय किया है। या फिर ये इंसान सोच रहे हैं नई मेमोरीज़ बनाने के लिए, फ़ोटोग्राफ की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि नई मेमोरीज़ बने, आप दोनों के बीच में नई यादें हों, और वो यादें जो हैं एकदम प्योर हों। ठीक है, पास्ट में हो सकता है कि कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है, या तो आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे, ऑब्सेस थे, या फिर ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, कोडिपेंडेंट थे आपके ऊपर, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है इस इंसान का, और आप इस इंसान के साथ और ज़्यादा रह नहीं पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे थे। इस इंसान ने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हों कि यहाँ नहीं जाना है, इससे बात नहीं करना है, सोशल मीडिया पे क्यों आप किससे बात कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि हुई हों।
या फिर इनको आपको लेकर के किसी तरीके का शक हो, डाउट हो। ऐसा डाउट होता था कि यार शायद ये इंसान किसी और से भी बात करता है, किसी और से भी ये इंसान कनेक्शन में है। इस तरीके की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, जिसकी वजह से या तो मेरे व्यूअर्स ने परेशान होकर के, तंग आकर के इस इंसान के साथ में कनेक्शन को एंड कर लिया था, लेकिन अब ये इंसान रीबिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में चेंज आए। या तो ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इस वक्त, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, इनके पास आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, या इस इंसान ने सोशल मीडिया से आपकी पिक्चर उठाई है। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के ना ऐसा फील करते हैं ना कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, एक साथ जब होते थे तो बहुत फ़न होता था, बहुत इन्जॉय होता था। एंड ये इंसान चाहते हैं कहीं ना कहीं सडन चेंज लाने के बाद, मुझे लगता है कि सडनली ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे बात करेंगे, या शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है इस इंसान की तरफ से, किसी तरीके की कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। यस। और अगर ये इंसान मान लीजिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे या बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे, है ना, हर बार आपको पूछते रहना तुम कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरीके की अगर एनर्जी थी, तो ये इंसान कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यस। कॉफ़ी कप की एनर्जी है यहाँ पे, ये मिलना चाहते हैं आपसे, मिल कर के बात करना चाहते हैं। ठीक है, इनके फीलिंग्स जो है ना कहीं बढ़ रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ एडिक्शन का कार्ड मुझे ये चीज़ भी फील करा रही है कि अगर इस इंसान का कोई पास्ट कनेक्शन था, तो वहाँ मुझे लगता है कि इस इंसान को धोखा मिला है। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कनेक्शन में 100% देने की, लेकिन इनको धोखा मिला है सामने वाले इंसान से। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के भी ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू में थे, कि इनको आपके ऊपर भरोसा नहीं होता था, ये आपकी बातों को या आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। इनको लगता था कि शायद आप भी धोखा दोगे इनको। और ये सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर के मेरे व्यूअर्स ने हो सकता है कि इनसे दूरियां बना ली। यस, लेट्स सी। अब हम देखेंगे कौन है ये इंसान। यहाँ से हमने देख ली, लेट्स सी यहाँ से भी देखेंगे कौन है ये इंसान। फिर हम इनके फीलिंग्स देखेंगे, और देन हम देखेंगे कि इनके इंटेंशन क्या है, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। लेट्स सी। स्ट्रेस, ओके, तो स्ट्रेस में है ये इंसान। कंप्लीशन, डेफिनेटली मैंने कहा था ना कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ठीक है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। द रिबेल, डेफिनेटली यहाँ वही चीज़ मुझे समझ आ रही है फिर से। रिपनेस, द फूल, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है साइलेंस। डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, शांति बनी हुई है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी तरीके की हीन भावना या जलन महसूस नहीं हो रही है कि ये इंसान आपसे जल रहे हैं या चिढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस इंसान ने ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बाउंड्री में बंद करने की कोशिश की। ठीक है, कि आपके और उनके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश की कि नहीं, तुम अपने फ्रेंड से नहीं मिलोगी, या तुम अपने घर परिवार वालों से कम बात करो, मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो। हर वक्त ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पीछे होते थे, और आप इनकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिबेल की एनर्जी आई है, और एक समय ऐसा आया कि आपको इस इंसान की जो बिहेवियर है, उन्होंने आपको रिबेलियस बना दिया। आपने अपने हक के लिए बोलना शुरू कर दिया कि नहीं यार, ये जब दो लोग एक कनेक्शन में होते हैं ना, तो उनके बीच में प्यार होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। शक के लिए किसी तरीके की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू था इस इंसान को। लेकिन अब जब ये इंसान आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही है, और इनको ऐसा भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि इन्होंने बहुत
इम्पोर्टेंट जो हिस्सा था अपनी ज़िंदगी का उनको हटा दिया अपनी लाइफ से। ठीक है, आप इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हो। इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपसे दूर होने के बाद में। जब ये शांत रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, या इस वक्त चाहे जो भी सिनेरियो है आप दोनों के बीच में, लेकिन इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, एंड यहाँ मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़े स्ट्रेस में भी हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप किसी और के साथ में कमिटेड हो जाओगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, क्योंकि आप सिंगल हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हो। और ये इंसान इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में कंप्लीशन। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इंसान हो सकते हैं एरीज, एक्वेरियस, फायर साइन है यहाँ पे, अर्थ साइन है, एंड पाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, एरीज, एक्वेरियस एंड पाइसिस, ये साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं इन कार्ड्स को। एक बार मैं क्लेरिफाई कर लूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग करने का तरीका यही है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे जो रीडिंग्स मैंने डाली है उनको अगर देखा हो तो मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ। लेट्स सी यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे नंबर 7, नंबर 4, नंबर 9, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान है ना आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आना चाहता है। इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि आप इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आते थे। आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आपके अंदर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो भी गलतफहमियां हुई हैं वो इस इंसान की वजह से ही हुई है। डेफिनेटली नाइट ऑफ कप, स्लोली बट श्योरली ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है। डेफिनेटली यहाँ पे आने का मुझे लगता है एक्शन का यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से द हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली आपने ना इस इंसान से अपनी एनर्जीज़ को देना बंद कर दिया है। अगर आप इस इंसान के पीछे पीछे भागते थे, इसको मनाने की कोशिश करते थे, या इस इंसान को पैम्पर करते थे, ठीक है, अपने प्यार से ओवर फीड करते थे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने करना बंद कर दिया, क्योंकि आप थक चुके हो इस इंसान की हरकतों से, इस इंसान के बिहेवियर से। और ये इंसान चाहते हैं पीस, ये इंसान चाहते हैं कि इस कनेक्शन में शांति आए, चीज़ें ठीक हों, और आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इनको हर्ट कर रही हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे रिबेल की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे द रिबेल की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। द चैरियट, ये रिबेलियस एनर्जी में आप जब से हुए हो ना, जब से इस इंसान की लाइफ से गए हो, इस इंसान को सही और गलत क्या था ये समझ में आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ एक ब्लैक हॉर्स है, यहाँ पे एक वाइट हॉर्स है। इट मीन्स कि इनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रही है, इनको बता रही है कि क्या इनसे गलती हुई है, क्या इनसे क्या आपसे गलती हुई है, गलती किसकी है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान समझ चुका है, अपने इंट्यूशन को ये इंसान फॉलो कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है। ठीक है, वॉरियर की एनर्जी है। या तो ये इंसान रिबेलियस एनर्जी में आ चुके हैं, अगर इनके आसपास अगर मान लीजिए इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे इस रिश्ते के लिए, तो मुझे लगता है कि ये इंसान अब रिबेलियस एनर्जी में आ चुका है, और ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा, आपकी तरफ एक्शन लेगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। ओके, नीचे बॉटम मैंने नहीं देखा, तो एक कार्ड मैं बॉटम के लिए निकाल लेती हूँ बीच में से। 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे, क्योंकि इनको करना है आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पर रिपनेस की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, रिपनेस की एनर्जी क्यों है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान अभी सिंगल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये किसी और के साथ में कमिटेड हो गए हैं, या इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो ऐसा नहीं है गाइज। ये इंसान अभी सिंगल है, अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। एस ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको भी समझ आ चुका है कि जो इन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट की थी आपके और इनके बीच में, ठीक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बाधा बन रही थी। ठीक है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, जबकि आप
बहुत आपके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है। और ये इंसान जब अब आप दोनों साथ में नहीं हो और आप ग्रो कर रहे हो तो इस इंसान को अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये अच्छा फील कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर आगे बढ़ रहा है या जिससे मैं प्यार करता हूँ वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये इंसान रिश्ता ख़त्म करके गया था, लेकिन अब इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है और ये इंसान न्यू बिगनिंग करने के लिए भी तैयार है, रीबर्थ करने के लिए भी तैयार है। क्योंकि डे बाय डे ये इंसान आपको लेकर के जितना सोचता है ना, इनके दिल में प्यार उतना ही बढ़ता जाता है। और फोटोग्राफ की भी यहाँ पे एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस इंसान के पास आपकी फ़ोटो है और ये देखते बहुत ज़्यादा हैं आपके पिक्चर्स को। लेट्स सी यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। 3 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली पॉजिटिव हो रहे हैं ये इंसान आपको लेकर के, ठीक है। हिम्मत करके मुझे लगता है कि ये इंसान आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये हो सकते हैं लियो, कैंसर, एरीज, एक्वेरियस, ये मुझे साइन यहाँ पे, और पाइसिस, ठीक है। ये स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। ये मुझे साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो गाइज़ ये कोई ऐसा इंसान है जिसने जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू रखते थे, ठीक है। उनको आपको लेकर के ट्रस्ट इशू था, वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते थे, आपके ऊपर थोड़ा शक भी करते होंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। या तो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे और इस इंसान का ही डिसीज़न था आपसे दूर जाने का। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइज़, ठीक है। या अब हम देखेंगे इनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ठीक है। इनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। सॉरी मैंने फीलिंग्स नहीं देखी, पहले मैं फीलिंग्स ही देखूंगी, एंड में मैं देखूंगी इंटेंशन क्या है इनका। लेट्स सी, बताएं कि ये क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। 2 ऑफ सोर्ड्स, अब ये 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्योंकि इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। हर्मिट की एनर्जी, और काफ़ी टाइम से ये इंसान हो सकता है कि आपके और इनके बीच में बात नहीं हो रही है और ये आइसोलेशन की स्थिति में है, ये अकेले हैं इस वक्त, डिस्कनेक्टेड हैं लोगों से और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये चाहे कि भाई मेरी क्या गलती है या ये देखे कि आपकी क्या गलती है, उन चीज़ों के बारे में सोच सोच करके स्टक हो रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं विद द 2 ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ ढूंढ रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। और इनको कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है कि आप एक पॉजिटिव इंसान हो, लेकिन अब ये इंसान कंफ्यूज है कि ये आप पहल करें तो करे भी कैसे, ठीक है। क्रॉस रोड पे है ये इंसान कि कैसे पहल करूं, मैं कैसे इस इंसान के पास जाऊं, कैसे इस इंसान से बात करूं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ टॉरस की एनर्जी भी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, भोले बाबा के भक्त हो सकते हैं, एंड वॉरियर किस्म की इनकी एनर्जी हो सकती है। फ्रीडम इनको बहुत पसंद है, फ्रीडम इनको बहुत पसंद है, और इनको हो सकता है कॉफ़ी बहुत पसंद हो, कॉफ़ी पीना इनको बहुत पसंद हो। आप दोनों की जो कनेक्शन की शुरुआत है ये फ्लर्टिंग से हुई हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, फ्लर्टिंग से हुई हो, या फिर कहीं आप दोनों ने साथ एडवेंचर किया है, कहीं घूमने गए हो साथ में, या फिर आप किसी एडवेंचर ट्रिप पे थे तो यहाँ वहाँ ये इंसान आपको मिले हैं, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं इनके फीलिंग्स। 7 ऑफ वैंड्स, ये इंसान ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन है। बर्डन किस बात का है, बर्डन एक बार कार्ड देखूंगी मैं। हो, आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, उन चीज़ों को लेकर के इनके ऊपर बर्डन है। ये इंसान फील कर रहे हैं या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है और ये चाह रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो ताकि ये इंसान आपसे बात कर सके। अगर ये किसी फेक नंबर से या किसी और नंबर से आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या फेक आईडी से आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स जो है ना उनको ब्लॉक कर देते हैं। और ये इंसान चाहता है कि आप इन्हें अनब्लॉक करो, और आपका जो ये ब्लॉक कर जब से आपने किया है ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं इनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, और क्या फीलिंग्स हैं इस इंसान के आपको लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड ये कार्ड खुद से अनफोल्ड हुआ है, इसको हम लेंगे ज़रूर। यस, इस कार्ड के बॉटम में था एस ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये कार्ड आ गया तो मैंने इसको ले लिया। एस ऑफ पेंटिकल है, डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं
किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी देना। एंड यहाँ 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे फील करा रहे हैं कि ये विद इन 8 डेज़ या 8 वीक के अंदर हो सकता है कि इस इंसान से आपकी बात हो जाए, या हो सकता है कि आप इसे 8 डेज़ या 8 वीक के अंदर अंदर आप इसे ब्लॉक से अनब्लॉक करो, तो शायद इस इंसान का कोई कॉल या मैसेज आ जाए और ये आपको मिलने के लिए बुलाए, कॉफ़ी पे, चाय पे, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, लेट्स सी। अब हम इनके इंटेंशन देखेंगे क्या है आपको लेकर के। इनके इंटेंशन क्या है गाइस। ब्रोकन, डेफिनेटली इंसान ब्रोकन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है ना कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है, या फिर इनको लग रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और वो चीज़ें ठीक नहीं थी और अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उससे इस इंसान का हार्ट ब्रेक हो रहा है। और क्या है इंटेंशन इनकी। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप इस इंसान को समझते नहीं हो, आप इस इंसान की भावनाओं को गलत समझते हो। अगर ये कंट्रोलिंग नेचर भी है इस इंसान का, तो इनको लगता है कि ये आपकी और इनके रिश्ते की भलाई के लिए करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को गलत तरीके से ले लेते हो। ठीक है, लेट्स सी और क्या है इनके इंटेंशन आपको लेकर के। रीयूनियन, डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ में रीयूनियन करना, आपसे मिलना, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के पास रहो। इस तरीके की एनर्जी है। एक दूसरे के बगैर नहीं, ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकता। अनसेटिस्फाइड, डेफिनेटली ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है इन चीज़ों से। जो चीज़ें हो रही हैं ना इस कनेक्शन में, या जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों से ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ है चेज़र की एनर्जी। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ ये कोई ऐसा इंसान है जो पहले तो खुद ही गया था, लेकिन अब ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। पहले आप इस इंसान के बहुत पीछे थे, लेकिन आपने अब इस इंसान को भाव देना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि कहीं ना कहीं आपको इनका जो बिहेवियर है ना, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगता था कि यार इतना भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, और ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको चेज़ करता है। सोशल मीडिया पे हो सकता है, आपके घर के आसपास हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हों। ठीक है, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन है वह इंसान जो आपको पाना चाहते हैं, क्यों वो इंसान आपको पाना चाहते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके इंटेंशंस आपको लेकर के। लेट्स सी। ओके गाइस, पहले हम देख लेते हैं क्या थीम है इस रीडिंग का। चलिए देख लेते हैं कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। एक कार्ड आ चुका है, थैंक यू यूनिवर्स। कौन है ये इंसान, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कार्ड और चाहिए मुझे, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, थैंक यू सो मच। बॉटम से क्या है, बॉटम से चलिए देखते हैं। असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल, लर्निंग, एक्सपेंशंस, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। ओ माय गॉड, यूनियन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को आपकी तरफ वापस लाने के लिए। ओके, यहाँ है मास्क की एनर्जी। दूसरा है यहाँ पे कैमरा। ओके, तीसरा है कार्मिक रिलेशनशिप। चौथा है यहाँ पे पैराडाइज। फिर है द चीज़र एंड में है यहाँ पे सन ग्लासेस। ओके, तो कैमरा भी आया है, सन ग्लासेस भी आया है। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपको चेज़ कर रहा है, या तो सोशल मीडिया पे कर रहा है, या आप जहाँ काम करते हो वहाँ, या फिर जहाँ आप रहते हो, कॉलेज में, स्कूल में नहीं, कॉलेज में हो सकता है, या फिर आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, या सोशल मीडिया पे हो सकता है कि ये इंसान, या हो सकता है कि इस इंसान ने नई आईडी बना करके आपसे बात करना शुरू किया है फ़िलहाल में।
ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो मुझे लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं, पहले मैं इस कार्ड की बात करूँगी, कार्मिक रिलेशनशिप। इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आपकी कुछ बातें ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी, ठीक है। ये इंसान आपकी किसी बातों से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते थे। इनको लगता था कि आप क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान अपने किसी कार्मिक रिलेशनशिप से निकल करके आए हैं और इनकी मुलाकात आपसे हुई है, बातें करना आपसे शुरू किया है इस इंसान ने। लेकिन इस इंसान ने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं की है, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन कभी भी इस इंसान ने ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, सही तरीके से आपको बताया नहीं है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कंफ्यूज रखा हो। आपको एक पल तो ऐसा लगता होगा कि जैसे कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, दूसरे ही पल लगता होगा कि नहीं यार, ये इंसान अगर मुझे पसंद करता तो कुछ तो हिंट देता, कुछ तो ऐसी बातें होती हैं हमारे बीच में अच्छी खासी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी बातें ना इस इंसान को ट्रिगर करती हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप करते हो, इस इंसान को लगता है कि आप इनके लिए सही इंसान नहीं हो, ठीक है। ऐसा इस इंसान का मानना है। लेकिन फिर दूसरे ही पल इस इंसान को लगता है कि आप जो कह रहे हो ना वो चीज़ें सही हैं, वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये इंसान अपने कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं सीख पाए, और अब आप इस इंसान को वो चीज़ें सिखा रहे हो कि अगर हर्ट हो तो कैसे आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप टूटा है तो उस चीज़ से आप कैसे उभर सकते हो, कैसे अपने आप को खुश रख सकते हो, कैसे अपने आप को हील कर सकते हो, ठीक है। और कुछ बातें आपकी ना इस इंसान को डेफिनेटली ट्रिगर करती हैं। ये इंसान ट्रिगर होता है आपकी बातों से, और इस इंसान ने अपनी ट्रू फीलिंग्स को कभी भी शो नहीं किया है। हर वक्त ये इंसान हाइड करते रहते हैं, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, और ये आपको प्रिटेंड करते होंगे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, या ये इस तरीके से आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं। आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं। आज भी आप इस इंसान की यादों से बाहर नहीं निकल पाए हो, और कहीं ना कहीं आज भी कुछ लोग इस इंसान को जो है ना ये जो इंसान आपकी लाइफ में था इसको आप आज भी चेज़ करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ कैमरा एंड सनग्लासेस एंड द चेज़र की एनर्जी है। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऐसी आ रही है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है, इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये इंसान, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे आप दोनों के बीच में, किसी तरीके के ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान एक नई तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ में इंसान बहुत अच्छे से खुल करके एंजॉय कर पाते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, और आपके साथ में फ़न बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके साथ में कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके साथ ये इंसान कंफर्टेबल है, और इस इंसान के पास हो सकता है आपकी पिक्चर्स हों या इन्होंने सोशल मीडिया से उठाई हो। एंड स्टॉकिंग मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ठीक है। एंड सन ग्लासेस की एनर्जी यहाँ पे यही चीज़ बता रही है। इस इंसान की नज़रें ना आपके ऊपर है, क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं। या तो हो सकता है कि पहले आप इस इंसान को चेज़ कर रहे थे, लेकिन अब ये इंसान आपको चेज़ करने लगा है। ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुका है। किसी तरीके का फियर भी हो सकता है, ये किसी तरीके का इस इंसान को एडिक्शन हो सकता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। यस, लेट्स सी। अब हम देखते हैं, यहाँ से भी हम देखेंगे, ये तो हमने थीम देख ली थी। लेट्स सी, अब हम यहाँ से देखेंगे कि कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहता है। थैंक यू यूनिवर्स। लेट्स सी, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहता है। पहला कार्ड है यहाँ पे कंपैरिजन। डेफिनेटली ये इंसान कंपेयर तो करता है। ऑर्डिनरीनेस, ट्रैवलिंग, ओके, कंडीशनिंग, एक्सपीरियंसिंग। बॉटम से है द सोर्स की एनर्जी। इस इंसान के बीच और आपके बीच में किसी तरीके का कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है,
ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, ठीक है। ईगो और प्राइड इस इंसान के अंदर हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो करते हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इस इंसान के अंदर है ना, ये ईगो जो भी था, एटीट्यूड था या फिर कंट्रोलिंग नेचर था ना इनका, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शांत हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ये इंसान। कंडीशनिंग आ रही है इस इंसान के अंदर। लियो हो सकते हैं, यस, लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहे हैं। ये कंपेयर कर रहे हैं कि पहले इनकी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है। बस काम करो, काम पे जाओ, घर पे आ जाओ, काम पे जाओ, घर पे आ जाओ, इस तरीके की एनर्जी। किसी तरीके का कोई पैशन नहीं बचा है इस इंसान की लाइफ में। और ये इंसान चाहते हैं कि इनकी लाइफ में पैशन आए, ठीक है। ये किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो और वो चीज़ आप हो, ठीक है। आपकी तरफ ये इंसान अट्रैक्ट होना चाहते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हैं इन दिनों। एंड कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे फील करा रही है कि या तो इस इंसान से आप ट्रैवल के दौरान मिले हो या फिर आप दोनों कहीं गए हो साथ में ट्रैवल पे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ 5 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है इन दिनों आपको 8888 या 888 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये भी हो सकता है कि आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये वो इंसान भी हो सकते हैं। लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा पेज की एनर्जी में रहे हैं। ये इनमेच्योर एकदम, बस आपको लेकर के ना पैशनेट तो थे ये इंसान, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं थे, लेकिन पेज की एनर्जी है ना, बहुत बचकानी हरकतें भी हुई हैं इस इंसान की तरफ से। यस, यहाँ है 3 ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली पैशनेट बहुत ज़्यादा रहे हैं। फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है। और इन दिनों भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के पैशनेट है। न्यू बिगनिंग, सेक्सुअली हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, आपकी बॉडी से, आपके लुक से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कैमरा की भी एनर्जी है एंड सनग्लासेस की भी एनर्जी है। इंसान है ना, इनकी नज़रें आपके ऊपर है, ठीक है। जिसे आप दिखते हो ना, ये इंसान बहुत एडमायर करता है आपको। लेट्स सी यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक था। इसने अपने काम को ज़्यादा महत्व दिया बजाय आपके, और ये इंसान आपसे दूर हो गए। आपने इस इंसान को बहुत रोकने की कोशिश की या चेज़ किया होगा इस इंसान को, लेकिन ये इंसान आपकी एक नहीं सुना और आपकी लाइफ से चला गया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है द हाई प्रिस्टेस, चीज़ें छुपी हुई थी, ठीक है। ये जब इंसान आपसे दूर गया ना, तब भी कहीं ना कहीं आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान ना तो कुछ बता रहा है, ना कुछ कह रहा है, ना अपनी फीलिंग्स को खुल करके बता रहा है कि क्या है इनके दिल में आपके लिए। इस इंसान ने कभी बताया नहीं, हमेशा हाइड किया है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो सकता है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इंसान आपसे दूर गया है, आपने इस इंसान को रोकने की, समझाने की बहुत कोशिश की। यस, यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, डेथ का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान आपसे दूर गए हैं, चीज़ों को ख़त्म करके गए हैं, लेकिन मुझे लगता है विद द डेथ एंड द ट्रैवलिंग, ये इंसान अब आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, ये चीज़ों को समझ चुके हैं, ये रीबर्थ चाहते हैं। 2 ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली ग्लोब भी है यहाँ पे हाथ में। इट मीन्स कि ये इंसान किसी ऐसी जगह से है जहाँ या तो वाटर है या फिर बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, या फिर दोनों ही चीज़ें हैं। कोई नदी हो सकती है, कोई ओशन हो सकता है, या फिर माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यस, ये इंसान रीबर्थ करना चाहता है, इस कनेक्शन के अंदर फिर से एक नई शुरुआत लाना चाहता है, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहता है। इस इंसान का साइन हो सकता है पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, या यहाँ पे ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग है। यहाँ कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, 2 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली
एंड बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। ये इंसान वो इंसान हो सकता है जो आपको लेकर के हर वक्त जगल करता था। इस इंसान के अंदर ट्रस्ट इशू हो सकते हैं आपको लेकर के, ये चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि ये इंसान हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप से निकल करके आए थे जब आपके साथ में इस इंसान का कनेक्शन बना था तब। अब लेकिन मुझे लग रहा है कि इस इंसान के अंदर कंडीशनिंग आ रही है। ये जो जगल करते थे ना आपको लेकर के, अब ये इंसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कब ये इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब ये इंसान आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आप एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लोली बट श्योरली इस इंसान के दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है ना, वो इंसान ये बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, एंड ये इंसान आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वक्त लग सकता है इस इंसान को आने में। नाइट की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ वैंड्स। 11 का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। ये इंसान आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, विद द 4 ऑफ वैंड्स ये आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस, आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं। लेट्स सी, इसी डेक से हम देखेंगे कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या फील करते हैं। फिर एंड में हम इनके इंटेंशन चेक करेंगे और रीडिंग को फिर हम एंड करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद करें। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 2 ऑफ कप, सोलमेट, मैंने आपसे कहा था कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं गाइस। अगर इस इंसान ने हर वक्त मास्क लगाया हुआ अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, ठीक है, अपनी ट्रू फीलिंग्स को शो नहीं करते थे, तो मुझे लगता है कि ये इंसान अब खुल करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। डेफिनेटली किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम से। दिखाते ऐसे हैं कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमेशा कोल्ड एटीट्यूड। ठीक है, हमेशा आपका ऐसे शो करना कि यार तू रहे मेरी ज़िंदगी में या ना रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके का एटीट्यूड है इस इंसान का। कॉल मैसेज किया, सीन कर लेंगे लेकिन रिप्लाई नहीं करेंगे, इस तरीके का एटीट्यूड इस इंसान का आपने झेला है। ठीक है, जबकि दिल में क्या है, फीलिंग्स हैं। आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना वो म्यूचुअल है। आप दोनों सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के। यस, लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। 8 ऑफ सोर्ड्स, अपने ही विचारों में ये इंसान स्टक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। पाना भी चाहते हैं आपको, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज भी है बंदा। ठीक है, अपने ही थिंकिंग में, अपने ही ओवर थिंकिंग कर करके चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि बस ये स्टक हो चुके हैं। जब तक आप इस इंसान को नहीं मिलोगे तब तक शायद इस इंसान की लाइफ सुधरेगी नहीं, ठीक नहीं होगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। लेट्स सी और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप 2, 7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान है ना आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये कोशिश भी कर रहा है ना ये बंदा है कि यार अगर मुझे वो पर्सन नहीं मिल रहा तो मैं उसकी लाइफ से निकल जाऊँ या चला जाऊँ, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है इस इंसान से। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वेट कर रहे हैं आज भी। ठीक है, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो हो सकता है कि इनके पेरेंट्स नहीं चाह रहे हों कि आप दोनों का कनेक्शन बने, या कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ लगवाता है या झगड़े करवाता है। ठीक है, ये इंसान डिफेंसिव एनर्जी में है। लेट्स सी और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये बंदा क्रॉस रोड पे है। क्यों है ये? पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, तो ये चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि पहले है ना एक छोटी शुरुआत से ही, छोटी चीज़ों से ही ना कनेक्शन की शुरुआत हो। ठीक है, बड़ी ऑफ़र ये इंसान आपको मिलते के साथ ही नहीं देंगे, कुछ छोटी ऑफ़र देंगे, लेकिन ये चाह रहे हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। लेट्स सी, एक बार मैं बीच में से एक कार्ड देखूंगी कि यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। नाइट ऑफ कप, ये इंसान क्रॉस रोड पे है कि ये आप इस इंसान का प्यार एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, आप इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, इन चीज़ों को लेकर के भी ये इंसान कंफ्यूज है। ठीक है,
इनकी फीलिंग्स भी आपको लेकर के अच्छी हैं। लेट्स सी, अब हम इनका इंटेंशन चेक करते हैं, क्या है आपको लेकर के इनका इंटेंशन। लेट्स सी क्या है इनका इंटेंशन। ओके, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, 2 कार्ड आए हैं, इसको ले लेते हैं। डेफिनेटली थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान्ड। डेफिनेटली मास्क की भी एनर्जी है, तो कुछ ऐसा था जो कि इस इंसान ने प्लान किया था लेकिन उस तरीके से हो नहीं पाया। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड आउटकम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है ना कि जैसे आप अगर इनके जीवन में नहीं हो ना तो शायद कुछ भी नहीं है, ये खुद भी अपने आप को खो देते हैं, ऐसा इनको फील होता है। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनका इंटेंशन आपको लेकर के। इरिप्लेसेबल, डेफिनेटली आपके स्थान को, आपकी जो जगह है ना इस इंसान की नज़रों में, इस इंसान के दिल में, वो जगह ये इंसान किसी और को नहीं दे सकते। इसलिए ये इंसान है ना आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, नज़रें गड़ाए हुए हैं। ये आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी और के साथ में। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनकी इंटेंशन। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड। डेफिनेटली चीज़ें जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है ना तो ये इंसान वहाँ से भाग जाता है और ये आपको कह रहे हैं कि हाँ मैंने गलतियाँ की है, मैं उन सिचुएशन से हमेशा भागता रहा हूँ क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप से निकल करके आए हैं। ठीक है, इनको लगता था कि आप भी इनको धोखा दे दोगे, तो जब भी इनको लगा कि ये सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो रही है तो यहाँ से भाग लो, कल्टी मार लो, इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की रही है। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो इनको लग रहा है ना कि शायद आपने इस इंसान की बात समझने की कोशिश ही नहीं की, शायद आप इस इंसान को समझने की कोशिश नहीं की आपने। ठीक है, इनको लगता है कि ये जो आपको चीज़ें समझाना चाह रहे थे वो चीज़ें आप ना समझ करके कुछ और ही अपने ही माइंड में चीज़ों को समझ रहे थे। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक ए डिसीज़न हर्ट यू। डेफिनेटली इनको लगता है कि जो भी इनके अंदर कमियां हैं ना वो चीज़ें आपको हर्ट करती है और ये जानते हैं ये इंसान। तो गाइज़, ग्रुप 2 ये थे आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।